अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये एसएसटी की बुक का टाइटल कवर है। सो आप लोग अपनी एसएसटी की बुक्स ओपन करें और निकाल लें पेज नंबर 86। ठीक है, हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक ट्रांसपोर्ट वाला। हमने ट्रांसपोर्ट में रोड्स को भी कवर कर लिया था, रेलवे और एयरवेज को कवर कर लिया था। आज हम लोग करेंगे शिपिंग वाला टॉपिक और उसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स और कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स और कुछ टास्क आपके अपने लिए हैं जो कि आप सर्च करके और फिर उनका वो करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चले देखते हैं शिपिंग। शिप कहते हैं बहरी जहाज़ को। ठीक है, ये जो समुंदर में चलते हैं। ठीक है क्लास, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन अर्लियर टाइम्स, यानी कि अर्लियर पहले जो बहुत पहले का टाइम गुजर चुका है, पहले के वक्तों में ट्रैवल बाय सी वाज क्वाइट कॉमन स्पेशली फॉर ट्रैवलिंग ओवरसीज़। ठीक है, पहले के वक्तों में ना क्या कहते हैं, समुंदरी जो सफ़र था ना वो बहुत ज़्यादा आम था। ठीक है, मोस्टली लोग यही किया करते थे, स्पेशली फॉर ट्रैवलिंग ओवरसीज़, ख़ास तौर पे बैरून मुल्क सफ़र के लिए। ठीक है, नाउ शिप्स आर यूज्ड माइनली टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड कार्गो सच एज ग्रेन, ऑयल एंड मशीनरी। नाव का मतलब होता है अब जो है ना बहरी जहाज़ वो यूज़ होते हैं नकलो हमल कहते हैं इसको, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने को। ठीक है, अब जो है बहरी जहाज़ यूज़ होते हैं गुड्स यानी कि सामान वगैरह लेके जाने के लिए। उनमें शामिल है ग्रेन यानी कि अनाज हो गया, ऑयल हो गया, और भारी भारी जो मशीनरी होती है ना। अब जो है शिपिंग के ज़रिए ये चीज़ें दूसरे मुल्कों से लाई जाती हैं और उनको भेजी जाती हैं। ठीक है, पाकिस्तान शिप्स आर रन बाय पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। अच्छा, ये देखें, पाकिस्तान में ना एक नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है जिसके तहत पाकिस्तान में जो है वो शिप्स वगैरह चलाई जाती हैं। ठीक है, उसके अंडर रह के उनकी निगरानी में। ठीक है क्लास, मैं वर्ड टू वर्ड तर्जमा नहीं करी, मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ, कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। मोस्ट ऑफ द शिप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड। मोस्ट ऑफ द शिप्स आर, हाँ, बहुत सी जो शिप्स हैं ना वो ट्रांसपोर्ट करती हैं डिफरेंट टाइप्स की गुड्स को। ठीक है, बाहर के मुल्कों से चीज़ें वगैरह लेकर आती हैं। गुड्स में मैंने आपको बताया था ना क्या क्या चीज़ें शामिल है, लाइक आपकी कॉस्मेटिक्स भी शामिल है, आपका ये स्टेशनरी का सामान वगैरह शामिल है, कपड़े शामिल हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। वी हैव 2 लार्ज पोर्ट्स। हमारे पास जो पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में भी 2 बड़ी पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स कहते हैं बंदरगाह को, जिस पे आके जहाज़ रुकता है। ठीक है, और जिधर से जहाज़ जाता है, साहिल को कहते हैं बंदरगाह को। एट कराची एंड मोहम्मद बिन कासिम, एक तो है कराची में और एक है मोहम्मद बिन कासिम। मैनी फॉरेन शिप्स कॉल एट दीज पोर्ट्स ब्रिंगिंग अस गुड व्हाट वी नीड। अच्छा, मैनी फॉर्जन यानी कि बहुत सी फॉर्जन गैर मुल्की जो बहरी जहाज़ होते हैं, कॉल एट दीज पोर्ट्स, वो इधर मतलब इधर कॉल का मतलब होता है बुलाना, वैसे पुकारने को कहते हैं। एट दीज पोर्ट्स ब्रिंगिंग अस गुड दैट वी नीड, वो हमारे लिए क्या लेकर आते हैं, हमारे लिए वो सामान लेकर आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। A new port is being developed at गवादर on the बलूचिस्तान कोस्ट। कोस्ट कहते हैं साहिल को। ठीक है क्लास, अब एक न्यू बंदरगाह भी बन रही है, वो बन रही है गवादर में। गवादर कहाँ है, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में गवादर में बलूचिस्तान में गवादर के साहिल पे अब एक नई बंदरगाह भी बन रही है। ठीक है क्लास, जो कि तकरीबन अब बन गई है वो ना, उसका इवन इफ्तिताह भी हो गया और उसके ऊपर अब शिप्स आने जाने भी लग गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग देखें, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोगों के। आप लोग अपनी पेज नंबर 87 के अंदर ऊपर देखें क्वेश्चन आंसर्स। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ वाइट बोर्ड नहीं है, सो मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आंसर्स इस तरह से लिखती हैं। आप लोग स्क्रीन को स्टॉप करके हर क्वेश्चन का आंसर लिख लें। आप इधर ये देखें, मैंने इधर मेंशन किया आंसर टू क्वेश्चन ऑन पेज 87। ठीक है, पहला क्वेश्चन है उसमें, एक्सप्लेन व्हाट कम्युनिकेशन मीन्स। आंसर इसका बनता है कम्युनिकेशन मीन्स कीपिंग इन टच विद समवन थ्रू स्पीच और राइटिंग। ठीक है, कम्युनिकेट करना, किसी के साथ टच में रहना
बोलने के ज़रिए या लिख कर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर कंट्री। द मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर कंट्री इज़ थ्रू पोस्ट ऑफिस, रेडियो। इसके अंदर आप बहुत सारे लिख सकते हैं, थ्रू पोस्ट ऑफिस, रेडियो भी आ जाता है इसमें, और भी बहुत सारे आते हैं। वेट मैं आपको बताती हूँ। इसमें आप न्यूज़पेपर भी लिखेंगे, इसमें आप टेलीफोन्स भी लिखें, इसमें फ़ोन्स भी लिखें आप, और इसमें आप टेलीविज़न भी लिखें और ईमेल भी लिखें, ठीक है क्लास। यहाँ पे मेरे से लिखा नहीं गया और अब ये मैंने इधर ऐड कर दिया। आप लोगों ने इसमें क्या क्या ऐड करना है, पोस्ट ऑफिस, रेडियो और उसके अलावा न्यूज़पेपर, टेलीफोन, ठीक है, टेलीविज़न और ईमेल भी ऐड करना है, और ट्रांसपोर्ट भी ऐड करना है इसमें, ठीक है क्लास। What are the main advantages of email? Are there any disadvantages? यानी कि ईमेल के कोई एक एडवांटेज और क्या इसके कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो आपने बताना है। द मेन एडवांटेज ऑफ सेंडिंग एन ईमेल, द मेन एडवांटेज ऑफ, एक सेकेंड, द मेन एडवांटेज ऑफ सेंडिंग एन ईमेल इज़ इट रीचेज़ द अदर पर्सन क्विकली। यानी कि इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि इसको सेंड करते हैं तो दूसरे पर्सन के पास ये जल्दी से पहुंच जाती है। द डिसएडवांटेज ऑफ एन ईमेल इज़ दैट इट रिक्वायर एन ईमेल एड्रेस एंड एन इंटरनेट कनेक्शन। और जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके लिए हमें लाजमी तौर पे ईमेल एड्रेस भी बनाना है, ठीक है, वो भी चाहिए, और उसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन होना भी लाजमी है। अब ये 4 क्वेश्चन देखें। वाई डू यू थिंक रोड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन नेटवर्क इन पाकिस्तान। रोड्स आर द, भाई पाकिस्तान, इधर ये क्वेश्चन में कहा गया है कि आप क्यों कहते हैं कि रोड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है पाकिस्तान में, कम्युनिकेशन नेटवर्क है। अब आंसर इसका ये है, सिंपल सी बात है, रोड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इन पाकिस्तान बिकॉज द रोड लिंक ऑल बिग सिटीज़ टू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। क्यों? क्योंकि रोड्स के ज़रिए हम आसानी से, हमारे जो रोड्स हैं वो विलेजेस तक भी जाते हैं, स्मॉल टाउन्स तक भी जाते हैं और बिग सिटीज़ तक भी जाते हैं, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेटवर्क है कम्युनिकेशन का। वाई डू, एक सेकेंड बेटा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। वाई डू यू थिंक है यहाँ पे, वाई डू यू थिंक पीपल, ये वाई डू आगे यू भी आएगा और फिर उसके बाद आता है थिंक। नंबर 5 क्वेश्चन ही है ना, नंबर 4 का मैंने बता दिया, नंबर 5। वाई डू मोर, वाई डू मोर है, ये मोर का ये के बन गया। वाई डू मोर पीपल ट्रैवल बाय रोड विद इन द कंट्री देन बाय एयर और ट्रेन। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि लोग क्यों, मतलब कि ट्रेन के ज़रिए और जहाज़ की बजाय सफ़र करने की बजाय रोड के ज़रिए सफ़र करना पसंद करते हैं। तो इसका आंसर ये है, मोर पीपल ट्रैवल बाय रोड्स एज इट इज़ फास्टर दैन द ट्रेन एंड चीपर दैन ट्रैवलिंग बाय एयर। रोड्स कनेक्ट ऑल द विलेजेस टू स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़। वही वाली बात आ जाती है, मैंने आपको ये लेक्चर्स के दौरान भी समझाया था कि बहुत से पीपल ट्रैवल करते हैं रोड के ज़रिए, क्योंकि एक तो ये फास्टर होता है, ट्रेन से ज़्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं, दूसरा ये इसमें क्या कहते हैं, आप एयर टिकट क्या जो पैसे हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि अगर हम बस के ज़रिए सफ़र करते हैं तो उसके जो टिकट के पैसे होते हैं वो कम होते हैं, सो ये चीपर होता है, यानी सस्ता होता है। दूसरा रोड्स जो हैं वो विलेजेस से, टाउन्स से और सिटीज़ से कनेक्ट तो करते ही हैं, ठीक है क्लास। What are the name of the international airports in Pakistan? All airports of the major cities of Pakistan are listed as national airports। ठीक है ना, ये सारे के सारे नेशनल एयरपोर्ट्स जो है ना वो हमारे इन सिटीज़ में हैं। इस्लामाबाद में है, कराची में है, लाहौर में है, कोयटा में है, पेशावर में है, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट एंड गवादर, ठीक है। अब नंबर 7 का है, विच आर द मेजर पोर्ट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के मेजर पोर्ट्स कौन सी हैं, यानी कि बंदरगाहें कौन सी हैं। कराची पोर्ट है, फिर उसके अलावा कराची पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम एंड द गवादर पोर्ट इन बलूचिस्तान, ठीक है क्लास, ये हो गया, समझ आ गई। कराची पोर्ट जो है वो है मोहम्मद बिन कासिम और उसके बाद गवादर पोर्ट इन बलूचिस्तान। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन आंसर सेशन। नेक्स्ट अब आप लोग देखें, अब आप लोग इधर चले जाएं, पेज नंबर 88 पे जाएंगे, तो वहाँ पे मैं 1 मिनट रुके, मैं आपको पहले वो दिखा दूँ। ये पेज 88 है, ठीक है,
ओ, अरे गर्ल्स ये क्या हो गया है। अच्छा बच्चों, पेज 88 के ऊपर ना आप लोगों का एक तो, आप लोगों के पास तो बुक ओपन है ना, तो आप लोग वहाँ से देख लो, ठीक है। पेज 88 के अंदर एक दिया हुआ है ए, उसके अंदर लिखा हुआ है डिज़ाइन। अभी आप इसको स्क्रीन को छोड़ दो, सिर्फ बुक के ऊपर देखो। डिज़ाइन अ पोस्ट कार्ड, राइट अ मैसेज एंड पोस्ट इट टू अ फ्रेंड और रिलेटिव। ये आपका अपना करने वाला काम है, ठीक है। सेकंड इन्होंने दिया हुआ है बी, इन्होंने दिया हुआ है डिस्कस द फॉलोइंग्स विच इज़ फास्टर ये हमने ना, ये इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आपस में ही डिस्कस करके आपने इनका आंसर लिख देना है खुद से, ठीक है। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपने खुद से करना है। डिस्कस द फॉलोइंग्स, डिस्कस द फॉलोइंग्स। नंबर 1 है विच इज़ फास्टर, अ लेटर और एन ईमेल। आप लोग खुद सोचो, लेटर ज़्यादा फास्ट मतलब दूसरे इंसान तक पहुंच सकता है या ईमेल? ईमेल पहुंच सकती है ना, तो आप लोग ईमेल कर लो, ठीक है। विच रीचेज मोर पीपल, अ सोशल मीडिया पोस्ट और एन एडवर्टाइजिंग कंपेनिंग। वो पूछ रहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट लोगों के पास जल्दी पहुंचती है या अगर कोई चीज़ की कमर्शियल बना दी जाए तो वो। मेरे ख्याल से आजकल अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो फिर सोशल मीडिया पोस्ट, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो फिर एडवर्टाइजिंग। आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों को क्या ठीक लग रहा है आप लोग उस हिसाब से बताएंगे, ठीक है। अब नंबर 3 वाले में इसमें है विच इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, ठीक है। अ फ़ोन कॉल और एन ऑनलाइन सर्च। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि बेस्ट वे क्या है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको कोई टॉपिक दे दिया, आपने उसके ऊपर सर्च करनी है, तो आप उसके लिए इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकोगे जल्दी से सर्च करके, ऑनलाइन सर्च करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकोगे या फ़ोन कॉल के ज़रिए? तो क्लास डेफिनेटली फ़ोन कॉल के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए नहीं कर सकेंगे हम लोग। क्या पता हम जिस बंदे को फ़ोन कर रहे हैं उसको भी पूरी इन्फॉर्मेशन है या नहीं। सो इधर क्या आएगा, इधर आएगा ऑनलाइन सर्च। मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन सर्च, इंटरनेट कनेक्शन है तो ऑनलाइन सर्च। अदरवाइज़ आपका टीचर है, आप उसे फ़ोन कॉल करके पूछना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से ऑनलाइन सर्च के ज़रिए जल्दी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट की जा सकती है। नेक्स्ट अब आप लोग देखें सी सेक्शन, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स है ये मैंने यहाँ सॉल्व की हुई है। सी ये आ जाए, अब आप लोग वापस अपनी स्क्रीन पे देखने लग जाए। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। पहली फिलिंग द ब्लैंक्स है रोड आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। इसका आगे आएगा नेटवर्क। नेक्स्ट देखें, द फर्स्ट ट्रेन वर पुल्ड बाय डैश इंजन्स। किन इंजन्स के साथ उसे पुल्ड किया गया था? स्टीम इंजन्स के साथ, ठीक है। द फर्स्ट एरोप्लेन वॉज फ्लॉन इन द ईयर 1903। पहला जो एरोप्लेन था वो कब उड़ाया गया था? 1903 में। पाकिस्तान हैज़ डैश किलोमीटर्स ऑफ रोड्स। पाकिस्तान हैज़ 248,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड, ठीक है। द माकरन कास्टल हाईवे लिंक्स डैश टू द डैश। माकरन कास्टल हाईवे किससे लिंक करता है? कराची टू द गवादर एंड देन गवादर से, ठीक है क्लास। अब आप लोग इसके भी नीचे एक और इन्होंने सेक्शन दिया हुआ है पेज 88 के ऊपर ही क्लास, आप लोग बुक्स के ऊपर देख रहे होंगे अपनी। तो उसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने दिए हुए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने लिखने हैं ईमेल के, मोबाइल के, फ़ोन के और पोस्ट के। ये आप लोगों का अपना काम है, आप लोग सर्च करें और यहाँ पे अपनी अपनी मर्ज़ी के ईमेल के, मोबाइल फ़ोन के और पोस्ट के ना एक एडवांटेज लिखना है और एक डिसएडवांटेज लिखना है, ठीक है। एक फ़ायदा कहते हैं एडवांटेज को और डिसएडवांटेज कहते हैं नुकसान को, कि यानी उस चीज़ का नुकसान क्या है। नेक्स्ट आप लोग आ जाएं अब पेज 89 के ऊपर, ठीक है। इसमें जैसे दिया हुआ है ये फर्स्ट में ई वाला है, ये भी आपने खुद से करना है। फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वन ऑफ द फॉलोइंग एंड मेक अ टाइमलाइन ऑफ सम ऑफ द मेजर डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री, ठीक है। ये आपने इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट अब आप लोग देखें फाइंड आउट, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ।
ये अगर आप लोग ना, चले नेक्स्ट देखें एफ वाला, फाइंड आउट। नंबर 1, द नेम और मेक ऑफ द लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। सेकंड है द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट एंड इट्स स्पीड। द फास्टेस्ट ट्रेन इट्स नेम एंड स्पीड। ठीक है, हमने ये इसके आंसर बताने हैं। नेक्स्ट जो है आई थिंक यू कैन डू, ये भी आपने खुद से करनी है। ठीक है, क्लास हमारा वैसे यहीं तक डन है। मैं अब आपको इसका आंसर बता दूँ, ये देखें सी वाले का। नंबर 1 का है द नेम और मेक ऑफ द लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। एयरबस है 380। ठीक है, ये लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट है पूरी दुनिया का, एयरबस 380। नंबर 2 पे है द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट एंड इट्स स्पीड्स। द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट जो है ना वो है ब्लैक बर्ड के नाम से है। ठीक है, इसकी स्पीड है 3530 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड वाला एयरक्राफ्ट है ये। और नंबर 3 में देखें द फास्टेस्ट ट्रेन इट्स नेम एंड स्पीड। फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? शंघाई की है, MAGLVE, मैगलव। 431 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। ये आप लोग आंसर्स लिख लें। क्लास आज का हमारा इतना ही था। ये हम लोगों का ये वाला भी टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं, हमारा चैप्टर ये वाला ख़त्म हो गया है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।